अधर्म आचरण करने वाला हूं, क्या आप ऐसा समझकर हमारा त्याग कर देंगे? नहीं नहीं प्रभु, ऐसा आपको करना उचित नहीं है, क्योंकि जो भयरहित और सुकृत कार्यों की रक्षा करने की बात कही जाती है, उनकी तो रक्षा है ही, क्योंकि वो पुण्यवान हैं, वो प्राज्ञ हैं, वो ज्ञानी हैं। सही माने में रक्षा तो हम जैसों की होनी चाहिए कि हम पापी हैं, अधर्माचरण करने वाले हैं, पुण्यात्मा सत्कर्मी, इनकी ऐसी बातें ना देख करके आप उस समय मेरे हृदय में अपना स्मरण दे दीजिए, बस ये हम मांगते हैं। आपकी याद, जिस समय हमारे प्राण निकल रहे हों, मैं असमर्थ हूं, आपके स्मरण में मेरी पहुंच नहीं हो सकती, क्योंकि उस समय सब दुख से व्याकुल इंद्रियां, मन, बुद्धि सब मूर्छित हो जाते हैं। इतना भयानक दुख होता है मृत्यु के समय, ये सब बेसुध हो जाते हैं। तो नाथ, ये मान करके कि अधम है, पापी है, नीच है, आप उस समय हमारा त्याग न कर देना। उस समय हमारी एक इच्छा है कि मृत्यु के पहले आपकी स्मृति आ जाए। ये बहुत बड़ी बढ़िया बात है। हे नाथ, यदि आप जैसे करुणा सागर भी मेरी उपेक्षा कर देंगे, मेरी रक्षा न करेंगे, तो फिर मेरा उद्धार कैसे हो सकता है? मैं किसकी शरण में जाऊं? कौन ऐसा है आप जैसा उदार? क्योंकि आपसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, आप जैसा भी कोई नहीं है। इसलिए मेरी अंतिम इच्छा ये पूर्ण हो कि जिस समय मेरा शरीर छूटने को हो, उस समय आपकी कृपा से आपकी स्मृति में डूबा हुआ शरीर छोड़ूं, आपके चिंतन में, आपकी याद में शरीर छोड़ूं, यही मांगता हूं। हे नाथ, तरहर चनांत समये तव पाद पीठ, मालिंग निर्भर मभंगुर भक्ति भाजा, निद्रा निभेन विनिमोलित लोचनस्य, प्राणा प्रयांतु मम नाथ तव प्रसादात्। करुणामयी, मैं आपकी पूजा भी नहीं जानता कि कैसे आपको रिझाऊं, कैसे आपको प्रसन्न करूं। प्रभु, इतना तो जरूर जानता हूं कि आपके चरण रखने की चौकी को ब्रह्मा शंकर शनकादि नमस्कार करते हैं। आपकी पादपीठ को, चरण रखने की चौकी को ईश्वर कोटि के महापुरुष भगवान ब्रह्मा जी, महादेव जी, शनकादि ये नमस्कार करते हैं। प्रभु, ऐसा हो कि जब मेरा शरीर छूट रहा हो और आप मेरे सामने हो और मैं अपना मस्तक आपके चरणों में रखकर बस निरंतर के लिए सो जाऊं। आप मेरे सम्मुख हो और मैं अपना मस्तक आपके चरणों में रखकर सदा सदा के लिए सो जाऊं, ऐसी कृपा कर दो। हे नाथ, मेरी नींद कभी टूटे ना, प्राणों का उत्क्रमण हो जाए और जब आंख खोलूं तो आपके दिव्य लीला में, दिव्य धाम में आपके समीप खोलूं, ऐसे मुझे सुला दो। आप मेरे सामने हो, आपके चरणों में मस्तक रखकर मैं सदा सदा के लिए ऐसा सो जाऊं कि फिर इस जगत में आंख ना खुले। जब मुझे होश आवे तो मैं देखूं कि मैं भाव देह से अपने आराध्य देव के धाम में हूं, अपने आराध्य देव के समीप हूं, अपने प्राण प्रीतम की सेवा में हूं। ऐसी कृपा कर दीजिए। प्रभु, आपके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। ये मैं कोई कठिन बात नहीं मांग रहा कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। प्रभु, जैसे अत्यंत बड़ा भयानक विषैला सर्प काट ले, लेकिन जिनको गारुणी मंत्र आता है वो उसे क्षण में उतार देते हैं। गारुणी मंत्र जिनको वास्तविक आता है, सिद्ध है, एक क्षण में मां विषैले सर्प के काटे हुए विष को शांत कर देते हैं। जैसे ढेर ढेर खूब तृण जमा हो, क्षण में अग्नि उसको भस्म कर देती है। जैसे हाथियों की झुंड को एक सिंह ही मथ डालेगा,
भयानक पीड़ा है शरीर में, तो हो सकता है मैं अपने प्रभु को भूल जाऊं। तो हमें रोज ये प्रार्थना करनी कि प्रभु बस और कुछ मांगू तो मत देना, बस एक बात, अंतिम समय आपको देखता हुआ, आपका स्मरण करता हुआ प्राण त्यागूं। और आपके लिए इसमें कुछ घाटा नहीं है कि बहुत मेहनत की बात कह रहा हूं, आप सर्वत्र है, बस प्रकाशित हो जाइएगा। अगर अंतिम समय भगवत स्मरण रहा भगवत कृपा से, ऐसा हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि जो जीवन भर भगवान का आराधन करता है, भजन करता है, प्रयास करता है भगवत भजन का, अंतिम समय भगवान उसके हृदय में स्वयं स्मृति बनकर के छा जाते हैं, वो स्वयं स्मृति बन जाते हैं। और जो जीवन भर पापाचरण मनमानी आचरण करता है, तो अंतिम समय उन्हीं कर्मों के परिणाम स्वरूप उसको जिस योनि में जाना है वो चिंतन बन जाएगा, शुकर कुकर या जो भी, वही चिंतन बनेगा जिस योनि में जाना है। बस फिर दुर्गति नरक की भोग कर उस योनि को प्राप्त होता है। अंतःमति सोगति, अंतिम समय हमारा भगवत स्मरण बना रहे, इसलिए हम प्रभु से रोज प्रार्थना करें कि हमारा अंतिम समय आपके सानिध्य में छूटे, आप हमारे सामने हो, फिर हमारा शरीर छूटे। जब कोई उपासक सच्चाई से इस मार्ग में चलता है तो प्रलोभन या भय, ये दो चीजें आ जाती है। पक्का मानिए, कदम कदम पे दुख बिछा हुआ है, बिछा हुआ है, पर आपको उस दुख को रौंदते हुए चलना है, या कदम कदम पे सुख बिछा हुआ है, आपको भोगना नहीं। आपका लक्ष्य श्यामा श्याम, तो राधा राधा, उसे भी रौंदते हुए जाना है। न दुख रोक पावे न सुख रोक पावे, परखे बहुरत्न अमोल घने। भगवत ऋषि की कह रहे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां, विविध प्रकार का भागवतिक वैभव, बोले परखे, इनको देखा, लेकिन ये सब असार निकले। सार क्या मिला? सार संपत्ति, बोले श्यामा श्याम। तहां दंपति संपत्ति लय उबरे, डुबकी लगाई प्रेम सरोवर में तो घेर लिया रिद्धियां सिद्धियां नौ निधियां, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो चाहिए, क्योंकि वो अधिकार होता है। आप चाह कर रहे हैं क्योंकि अधिकारी नहीं है, और जब अचाह हो जाएंगे तो आप अधिकारी हो गए, सब भागवतिक वैभव आपको घेर लेगा। जो दंपति संपत्ति लेकर के निकले, प्रेम सरोवर में मारी डुबकी, मन प्रेम सरोवर मांझ परे, तो ये मिलेगा, रिद्धियां सिद्धियां नौ निधियां, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो चाहिए भोगो लो। नहीं, मन प्रेम सरोवर मांझ परे जो डुबकी लगाई, तो परखे बहुरत्न अमोल घने, देखा सब रिद्धियां सिद्धियां नौ निधियां धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन ये सब टिके नहीं प्रेम के आगे। प्रेम की कसौटी में ये कोई खरे नहीं उतरे, सबको छोड़ दिया। और बोले तहां दंपति संपत्ति लय उबरे, संपत्ति हाथ लगी श्यामा श्याम, श्यामा श्याम के सिवा न कोई सिद्धि, न कोई निधि, न धर्म, न अर्थ, न काम, न मोक्ष, कुछ नहीं, केवल प्रिया प्रीतम। तो क्या बोले, अरि पान करें दृग बारु निरूप, छके अति घूमत नेह भरे। अब नेत्र प्रेम भरे, नेत्रों में श्यामा श्याम की रूप माधुरी बस गई। ये सब सहज होता है, सहज। केवल देव जी के गुरुदेव हैं, वो कह रहे हैं कि इस रूप का कैसा चमत्कार है कि बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ब्रह्म सुख में तदाकार हुआ मन राम रूप में आसक्त हो रहा है। जो सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन सहज वैरागी ब्रह्म का आनंद लेने वाला, वो ब्रह्मानंद से हटकर रूप आनंद में। फिर निकुंज बिहारी श्यामा श्याम का जो रूप है वो तो अद्भुत प्रेम रूप। तो अरिपान करें दृग बारु निरूप, छके अति घूमत नेह भरे। श्री युगल सरकार नेत्रों में बस गए, इनके रूप का आशव, बड़ा नशा है प्रिया प्रीतम के रूप में। बस उनकी कृपा से एक बार नेत्रों में झलक जाए, पर वो झलकने की स्थिति चाहिए, प्रबल आशा, प्रबल चाह। एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया एकांत में कि पूज्य राधा बाबा ने कहा प्रभु के दर्शन की भी चाह नहीं करनी। उनका देखो, कक्षा 1 का विद्यार्थी यदि पीएचडी की बात पकड़ेगा तो समझ नहीं पाएगा और वहां पहुंच नहीं पाएगा। देखो, भगवत प्राप्त महापुरुष हैं
और वो निरंतर ऐसे सूक्ष्म साधन में प्रवेश पा चुके हैं जो अचाह स्थिति प्रकट करता है। हमको वहां तक पहुंचना है तो असत चाह को मिटाने के लिए पहले सद चाह, असद आचरण मिटाने के लिए सद आचरण। जब सद आचरण सद चाह तो हृदय निर्मल हुआ। तो निर्मल और एकाग्र अर्थात निर्मल और शांत जल में जैसे नीचे की वस्तु दिखाई देती है, ऐसे अचंचल अंतःकरण और पाप रहित अंतःकरण में परमात्म तत्व का अनुभव होने लगता है। स्वतः, ये छाती की बात कह रहा हूं, स्वतः अनुभव होने लगता है। बाबा बहुत ऊंची स्थिति में है। अब वो कह रहे हैं भाव में बाहर आकर बाह्य दशा में कि भगवान के मिलन की भी चाह ना रखो, ऐसे भजन में डूबो। पर आप जरा चरित्र पढ़ के देखो, श्री कृष्ण का नित्य श्रृंगार करते हैं पर वो हृदय से नहीं लगाते, तो रोज चाह करके